एमसीक्यूज कोलिनर्जिक ड्रग में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं और कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो एग्जाम्पल है जैसे एसिटाइलकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू जो है वो अपना एक्शन देती हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एसिटाइलकोलिन का, तो ये ड्रग हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उनमें मोस्टली क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। जैसे आप आईज लेते हैं तो इसकी पिपिल होती है, पिपिल का जब डायमीटर बढ़ता है तो उसको हम माइटेसिस बोलते हैं, और पिपिल का डायमीटर जब डिक्रीज होता है तो उसको हम मियोसिस बोलते हैं। तो ये क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती है, यानी मियोसिस करने का काम करती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कोलिनर्जिक ड्रग्स आर डायलेट पिपिल, यानी डायलेट पिपिल नहीं करती। फिर है स्टिमुलेट हार्ट, यानी हम कहते हैं कि एसिटाइलकोलिन जैसी ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती हैं, एक्सेप्ट हार्ट को छोड़कर। हार्ट के अंदर जो है वो पोटेशियम चैनल को ओपन करके हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करती हैं। तो यहाँ हार्ट रेट जो है वो भी डिक्रीज होती है। तो ये कह रहा है हार्ट रेट इंक्रीज स्टिमुलेट, यानी ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो है वो है डायलेट ब्रोंकाल स्मूथ मसल्स। मैंने कहा कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो हमारे लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स आप एज ए ड्रग यूज कर रहे हैं, एज ए डिजीज यूज कर रहे हैं, तो कोलिनर्जिक ड्रग की वजह से आप जो है अदरवाइज किसी भी डिजीज में काम लेते हैं तो आपको लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे थोड़ी सी सांस में ऐसे है ना थकान सी या फुलाउट सी आपको एहसास होगी, तो वो कोलिनर्जिक ड्रग की वजह से होती हैं। फिर है इंक्रीज ग्लैंडुलर सेक्रेशन, यानी ग्लैंडुलर सेक्रेशन का मतलब है हमारी जो ग्लैंड है वो ग्लैंडुलर सेक्रेशन रिलीज करती हैं। जैसे एग्जांपल है एसीएल, तो इसको ये रिलीज करती हैं, तो दैट इज आंसर इज डी होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है ऑल ऑफ द गिवन आर कोलिन एस्टर्स एक्सेप्ट, यानी सभी ड्रग जो है वो कोलिन एस्ट्रेज है बट एक नहीं है, तो वो हमें यहाँ देखना है। देखो बेटेनाकोल, कार्बाकोल, मेथाकोलिन, ये सब क्या है, ये एसिटाइलकोलिन एस्टर्स होती हैं। और यहाँ मस्करीन जो है वो अपने आप में एक एल्कोलॉइड है और ये क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलाइसिस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन के हाइड्रोलाइसिस को मस्करीन जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करने वाले ड्रग जो है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर कहलाती हैं। और मस्करीन जो है वो अपने आप में एक एल्कोलॉइड है और ये एस्टर नहीं होता। अब यहाँ हम समझते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देती हैं। तो यहाँ तो एसिटाइलकोलिन मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स जो है ऑर्गन्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सेप्ट हार्ट को छोड़कर। बट यहाँ एसिटाइलकोलिन जो है वो एक कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है और वो कोलिन प्लस एसीटेट में कन्वर्ट होती हैं। अगर एसिटाइलकोलिन का कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की उपस्थिति में यदि ये क्या है, ये ब्रेक होती हैं, तो यहाँ एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यदि मैं कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दूं तो क्या होगा, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते ही एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन के लिए यदि मस्कुलर रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाता है तो वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहलाती हैं। एग्जाम्पल है इसका एट्रोपिन। और एसिटाइलकोलिन यदि मस्करिनिक और रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन बढ़ा लेती हैं, कोई ड्रग बढ़ाती हैं, तो उनको हम डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग बोलेंगे। और यदि वो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके फिर जो है एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाए तो उनको हम एंटी कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर या इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है कोलिनर्जिक ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑल ऑफ द गिवन आर कोलिन एस्ट्रेज एक्सेप्ट, तो यहाँ इसका आंसर है मस्करिन। अब है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर एक्ट बाय इनहिबिटिंग। हमने अभी आपको बताया एसिटाइलकोलिन दो रिसेप्टर के थ्रू काम करती है, मस्करिनिक और निकोटिनिक। लेकिन जितनी भी ड्रग एंटीकोलिनर्जिक होती हैं वो ओनली मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं
और मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग, जैसे एग्जांपल है एट्रोपिन, तो ये अपने आप में क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, या इसको हम एंटी मस्कुलिन ड्रग बोल सकते हैं। एसिटाइलकोलिन का एक नेचुरल हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे ये कोलिन प्लस एसीटेट में कन्वर्ट होती हैं। यहाँ एक एंजाइम काम करता है कोलिन एस्ट्रेज, और कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलाइसिस होता है, ब्रेक होती है और ये एसिटाइलकोलिन का लेवल घट जाता है। इस तरह से काम करती हैं। अब यहाँ कह रहा है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, यानी एसिटाइलकोलिन एंजाइम के जो एंजाइम है इसको यदि हम इनहिबिट कर दें, यानी कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग है एक्ट बाय इनहिबिटिंग, यानी ये जो कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग है वो अपना एक्शन किसके थ्रू देती हैं, ये हमें यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ दैट इज आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ ए होगा, यानी एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलाइसिस करके ये अपना एक्शन देती हैं। All of the following adverse effects are manifestation of cholinergic agent except, यानी 3 एक्शन है एडवर्स इफेक्ट, लेकिन एक जो है वो नहीं है, वो हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक तो मायोपिक अकोमोडेशन, यानी हम बात कर रहे हैं कोलिनर्जिक एजेंट की, यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, उससे एक्शन कैसे आएंगे, ऑल बॉडी में ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन, ओनली हार्ट को छोड़कर, ये अपवाद है इसका। तो यहाँ आप देखेंगे मायोपिक अकोमोडेशन, यानी म्योसिस होने की वजह से ये भी होगा, और यहाँ स्वेटिंग जो है ये भी होगी। तो यहाँ सेकंड है स्वेटिंग जो है वो यहाँ ये भी होगा, और ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट डिक्रीज होगी, ये भी होगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो हमारी इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, जिससे हमें लूज मोशन हो सकते हैं या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, बट यहाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो दैट इज आंसर इज सी होगा। चूज ए कार्बामेट डेरिवेटिव्स, यहाँ कार्बामेट डेरिवेटिव्स कौन है वो हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ कार्बामेट डेरिवेटिव्स जो है वो आप देख रहे हैं नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, ये सभी कार्बामेटिव होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन इज, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है पिलोकार्पिन में, तो वो कैसी होती है, 2 फ्यूरेनोन एंड इमिडाजोल रिंग यहाँ प्रेजेंट होती हैं। फिर है बेलाडोना पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ, बेलाडोना पॉइजनिंग जो है वो उसको ट्रीट किससे करते हैं हम, फाइसोस्टिग्माइन से हम इसको ट्रीट करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि फाइसोस्टिग्माइन जो है वो अपने आप में क्या है, फाइसोस्टिग्माइन जो है वो अपने आप में एक टर्सरी एमीन है, जबकि जितने भी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो अमोनियम कंपाउंड वो जो है क्वाट्री अमोनियम कंपाउंड है यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ फाइसोस्टिग्माइन जो है वो अपने आप में टर्सरी एमीन होती हैं। पायरिडोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये दोनों ही जो है ड्रग माइस्थेनिया ग्रेव्स के ट्रीटमेंट में काम लेते हैं। एंटीकोलिन एस्ट्रेज पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ, एंटीकोलिन एस्ट्रेज यानी हम कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज पॉइजनिंग हुई है, तो अब यहाँ हम ट्रीट किससे करेंगे, यहाँ ऑक्सिम से करेंगे, और जितने भी ऑक्सिम होते हैं पैराडॉक्सिम ओविडॉक्सिम वो यहाँ हम यूज करते हैं। पैराडॉक्सिम का एक्शन क्या है, वो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करती हैं, और इंक्रीज पैराडॉक्सिम जो है एक्ट बाय इंक्रीज एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस को इंक्रीज को बढ़ाती हैं। ऑल ऑफ द गिवन आर क्वाट्री अमोनियम कंपाउंड एक्सेप्ट, यहाँ देखो क्वाट्री अमोनियम कंपाउंड कौन कौन से हैं, यहाँ नियोस्टिग्माइन है, पायरिडोस्टिग्माइन है, एडोफोनियम है, लेकिन फाइसोस्टिग्माइन जो है वो यहाँ टर्सरी एमीन्स होती हैं। और कोलिनर्जिक ड्रग प्रोड्यूस एक्शन बाय द एक्टिवेशन ऑफ, कोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोड्यूस जो करती है अपना एक्शन वो निकोटिनिक और मस्कुलिन रिसेप्टर के थ्रू करती हैं। और कोलिनर्जिक ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ग्लूकोमा में हम पिलोकार्पिन यूज करते हैं, और कोलिनर्जिक ड्रग जो है उनको हम कोलिनोमाइमेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइलकोलिन के एक्शन को इंक्रीज करके अपना एक्शन देती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हैं। तो यहाँ इनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी कह सकते हैं और कोलिनोमाइमेटिक भी इसको हम नाम दे सकते हैं।
कोलिनर्जिक ड्रग्स आर इंक्रीज ग्लैंडुलर सेक्रेशन, यानी कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो ग्लैंडुलर सेक्रेशन को इंक्रीज करती हैं, साथ में ये यहाँ पर इंटेस्टन को भी जो है सेक्रेशन को इंक्रीज करती हैं, और इंटेस्टन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं, और यहाँ ग्लैंडुलर सेक्रेशन जो है उसको इंक्रीज करती हैं, यानी ये एसिडिटी बढ़ा सकती हैं।